जीविका, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी विधि। प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा क्या कर दिया मैंने जीविका जी? 2 दिन विधि, 2 दिन मैं इस घर से बाहर क्या चली गई, तुम ये सब करने लगे। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुम्हें यहाँ अकेले कभी नहीं छोड़ती। सच कह रही हो विधि, क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे खाना बनाने के लिए तरुण है, महाराज है, सुंदर है, घर के इतने सारे लोग हैं, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? वो मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई थी तो सोचा उनके लिए, मेरा मतलब है सबके लिए कुछ बना देती हूँ। बोर हो रही थी विधि तो टीवी देख लेती, गाना सुन लेती, पता नहीं गेम्स खेल लेती, काम करने की क्या जरूरत है? अब तुमने गलती की है ना, तो इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुम आज रात सबके साथ डिनर नहीं करोगे। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? सबके साथ डिनर नहीं करोगी, मेरे साथ करोगी। तुझे क्या लगा मैं तुझे भूखी रखूंगी? बिल्कुल नहीं। विधि, आज तुमने बहुत काम किया, थक गई होगी। मैं नहीं चाहती कि सीढ़ियां उतर कर तुम डाइनिंग टेबल तक जाओ, फिर उसके बाद सीढ़ियां वापस चढ़ो। बिल्कुल नहीं। आज के लिए जितना काम किया उतना बस। आज रात का डिनर सिर्फ तुम और मैं साथ साथ। जी हेलो मानवी, कैसी हो तुम? हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। कब वापस आ रही हो? देखो मानवी, हम तुम्हारी खामोशी की वजह समझ रहे हैं और हम तुम्हें गलत नहीं ठहरा रहे हैं मानवी, क्योंकि हम जानते हैं तुमने जो भी किया अपने बच्चे की भलाई के लिए किया, और इस बात से ना तो हमें और ना ही घर वालों को कोई एतराज है। हम जानते हैं मानवी, एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर और कोई नहीं होता, और इसलिए तुमने ये सैक्रिफाइस दी। अपने बच्चे की भलाई के लिए तुम अपने पति और अपने घर वालों से दूर हो गई। कितना मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए भी। बुआ जी, मैं इस तरह से बिना बताए चंडीगढ़ से यहाँ आ गई। मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज आप मुझे। ना मानवी, तुम्हें ना तो सफाई देने की जरूरत है और ना ही माफी मांगने की। हम तुम्हारे जज्बात, तुम्हारी दिल की भावनाओं को समझ सकते हैं। और सुनो, हमने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि हमें तुमसे कोई शिकायत है, बल्कि सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है मानवी। ये घर तुम्हारे बिना बहुत सुना सुना सा लग रहा है, और अब तुम्हारी ऐसी आदत हो गई है कि ये घर तुम्हारे बिना कितना अधूरा लग रहा है। इसलिए ज्यादा दिन दूर मत रहना। हाँ, जल्दी वापस आ जाना। अपना ख्याल रखना मानवी, और याद रहे हम सब तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा सब संभल गया, लेकिन ये विराट और मानवी का महाभारत कब खत्म होगा पता नहीं। हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। सब्र कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ये मानवी और विराट दोनों अपने सामने तो है। लड़ाई ज्यादा जो हो गई तो हम है ना काबू करने के लिए। तो मेरा दिल कहता है कि झगड़ा जरूर खत्म हो जाएगा और दोनों जैसे थे वैसे हो जाएंगे।
मानवी बेटा, तूने अभी तक दूध नहीं पिया? मन नहीं। क्या मन नहीं है बेटा? तू विराट के बारे में कहती फिरती है। अपने बारे में भी तो सोच। जो तू कर रही है क्या वो सही है? अरे विराट तो सिर्फ एक प्लास्टिक की गुड्डिया का ख्याल नहीं रख पाया, जिसकी वजह से तू उससे इतनी नाराज हो गई। अपने बच्चे के बारे में सोच बेटा। जो तू कर रही है वो लापरवाही नहीं तो और क्या है? ये मत भूल, अगर तू भूखी सोएगी तो तेरा बच्चा भी भूखा रह जाएगा। ठीक है ना बीजी, ऐसे हालात में मेरे बच्चे को कभी कभी भूखा रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। पता नहीं कल क्या हो। मैं अपने बच्चे को ऐसा बनाना चाहती हूँ कि वो हर हालात का सामना कर पाए। ये तो क्या कह रही है बातें? सच कह रही हूँ ना बीजी। जिस तरह से विराट और मेरे हालात चल रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता हमारी गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। और ऐसे में मुझे अपने बच्चे को अकेले ही पालना है। उस हिसाब से तो तू पागल हो गई है क्या? क्या क्या सोच रही है? मैं तो हैरान हूँ कि तू ऐसा कैसे सोच सकती है। हर पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है बेटा, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं है कि तू इस हद तक सोचे। देख बेटा, अगर रब ने चाहा ना, तेरे और उसके बीच में जो भी झगड़ा है ना, वो खटास से मिठास में बदल जाएगा। हमारी बेटी होकर तू दुनिया में अकेली कैसे हो सकती है? बीजी, अरे ये मानवी का मायका है तो तेरा भी ससुराल है। तू इस घर का दामाद है। दामाद इतना हट्टा कट्टा 6 फीट का इंसान बस इतने ही हार गया। इतना मुंह फुला के बैठा है और सुबह से ना कुछ खाया ना पिया। क्या बात क्या? मानवी के परदादा थे ना जी, मेरे पति, जब बंटवारा हुआ हम हिंदुस्तान आ गए। हमारे पास तो कुछ नहीं था। क्या करे क्या खाए कुछ पता नहीं था। पर मानवी के परदादा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो इतने संघर्ष करते रहे कि आजकल तू जो देख रहा है वो इनका कमाल है। देख मानवी तेरे साथ कितने भी शक पेश आए, तू है ना, हिम्मत नहीं हारना। उसका विश्वास लिए बिना तू इधर से जाना नहीं, समझ गया? बिल्कुल बीजी, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। मानवी को तो यहाँ से लेकर ही जाऊँ, फिर शायद कोई भी इम्तिहान से गुजरना क्यों ना पड़े। वाह, शाबाश शाबाश। जीविका, मतलब कि जीविका जीविका कहाँ है? भैया वो जीविका भाभी विधि मैम के कमरे में। मैं सर्व करती हूँ। I missed you so much. कैसी हो? तुम जानती हो 2 दिन तो लगे थे, लेकिन ऐसा लगा कि 2 साल बाद वापस आई हैं। समझ गई मैं। सॉरी। वो एक्चुअली बात क्या है, मैं जैसे घर में एंटर किया मुझे राजमा चावल की खुशबू आ गई। मैंने कहा कि वाह भाई, बीवी हो तो तुम्हारे जैसे। मायके से आई नहीं कि पति के लिए राजमा चावल बना दी। अब वीरेन जी, हाँ जी। इस बार आप खुशबू पहचानने में चकमा खा गए। क्यों? क्योंकि इस बार राजमा चावल मैंने नहीं, विधि ने बनाया है। क्या बात है, कमाल है। तुमने विधि को भी मास्टर शेफ बना दिया, बिल्कुल अपनी तरह। अपने ट्रेडमार्क राजमा चावल उसमें सिखा दिए। मैंने नहीं सिखाया। Really? चलो इतनी अच्छी खुशबू आ रही, एक बाइट तो खिला दो यार।
कमाल है विधि, इतने अच्छे राजमा चावल बनाए तुमने। हाथ का तुम्हारे हाथ का है। मुआ। अब मानी लगता है बेबी उठ गया होगा। मैं भी देख के आता हूँ। उठ गया भैया, बेबी उठ गया। हाँ, अब मेरा बेबी उठ गया। पापा भी खाएगा, बेबी भी खाएगा। ओके विराट पुत्र, तू तो इस गुड़िया को एकदम अपने बच्चे की तरह पाल रहा है। ऑफ कोर्स चाची, अब ये डॉल नहीं है, ये असली में मेरा बेबी है। नौटंकी खत्म हो गई हो तो आप लोग खाना खाएंगे। मानवी, ये धागा है जिससे मैंने बेबी को और अपने आप को बांध के रखा, ताकि बेबी मुझसे कभी अलग ना हो और हमेशा मेरे साथ रहे। मानवी, ये तो एक मामूली धागा मुझे एहसास दिलाने के लिए, पर एक धागा, एक बंधन तुम्हारे मेरे बीच है, इस बेबी को लेकर जो इस वक्त तुम्हारे अंदर पल रहा है। मानवी, तुम्हारे और मेरे तार उस बेबी से जुड़े हुए हैं जिसे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सही कह रहा हूं ना मैं? घबराओ मत मानवी, वही धागा हमारे बेबी, हम दोनों के बंधन को कभी टूटने नहीं देगा। हमारे बीच का बुरा वक्त बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। मानवी, मानवी, तुम हॉस्पिटल जा रहे थे, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना विराट, प्लीज गो। मानवी प्लीज जिद मत करो, बारिश हो रही, तबीयत खराब हो जाएगी। चलो
इस बारिश से ना तो मेरा कुछ होगा ना मेरे बच्चे का विराट। प्लीज हमारी फिक्र मत करो। हाँ तेरी माँ को ना पटाना बहुत मुश्किल है। तुम ना अपनी मम्मा जैसे मत बनना, ओके? चलो बन जाना। ऑटो ऑटो मानवी, चलो गंगा घाट। अरे मानवी, ऑटो ऑटो रुको। विराट क्या पागल बने, क्यों आए हो तुम यहाँ? अरे भाई देख क्या रहा है, मेरी खुद की बीवी छेड़ दे रहा हूँ। और चलो। तुम उतरते हो कि नहीं? नहीं मानवी, मैं तुम्हें इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकता। विराट मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तुम उतरो अभी। भैया ऑटो रोको। ए रुकना मत। देखा बेबी, डैडी को ऑटो से उतार रही है। डैडी गाड़ी छोड़ के आए, फिर भी कह रही डैडी गाड़ी से उतर जाओ। मानना पड़ेगा साहब आपकी दीवानगी को। एसी कार छोड़ के आप रिक्शे का धक्का खा रहे हैं सिर्फ अपनी मिसेस को मनाने के लिए। क्या करे भैया, बीवी है, मनाना तो पड़ेगा। जीविका, मैं तुमसे पूछना भूल गई, मानवी ऋषिकेश में अपना ख्याल रख रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट से झगड़े के चक्कर में वो अपना और अपने बेबी का ख्याल नहीं रख रही हो? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मानवी अपना और बेबी का दोनों का ख्याल रख रही है। और वैसे भी ऋषिकेश में बीजी, बड़ी बीजी, बाकी घर के सारे लोग हैं ना मानवी का ख्याल रखने के लिए। विधि आओ ना, हम सबके साथ नाश्ता करो, चलो। वीरेन जी, हाँ जी, आपके लिए जूस। थैंक यू जी। विधि, ये जीविका की चेयर है। आई एम सॉरी। विधि, इसमें सॉरी की क्या बात है? माँ विधि को बैठने दीजिए ना, मैं दूसरे चेयर पे बैठ जाऊंगी। बैठो बैठो। अरे विधि, ये अचार ट्राई करो ना, जीविका लेके आई है ऋषिकेश से, बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया वीरेन जी। वीरेन, हमें लगता था कि सिर्फ जीविका तुम्हें वीरेन जी कहकर पुकारती हैं, लेकिन अब पता चला कि लिस्ट लंबी है। अरे नहीं बड़ी माँ, लिस्ट इतनी भी लंबी नहीं है। एक जीविका है जो वीरेन जी बुलाती है, और आजकल विधि मुझे वीरेन जी बुला रही। वरना बड़ी माँ इमेजिन करो, अगर मेरे सारे लॉयर दोस्त और सब लोग मुझे कोर्ट में भी वीरेन जी बुलाते तो कितना फनी लगता। जज साहब ये कहते हैं कि वीरेन जी, आपकी कोर्ट की जो तारीख है अगली, वो 22 तारीख है। जस्ट इमेजिन, सीरियसली। वैसे वीरेन, तुम जीविका की अच्छी कॉपी कर लेते हो। अरे जीविका, याद आया, मिस्टर शर्मा है ना, उनका केस हम फाइनली जीत गए, और जीत की खुशी में उन्होंने एक पार्टी रखी, हमें इनवाइट किया, तो हम चलेंगे। और विधि, तुम भी साथ में चलना। मैं? क्यों, तुम्हें पार्टी करना अच्छा नहीं लगता? विधि, कल तक तो तुम कह रही थी घर पे बैठे बैठे बोर हो जाती हो। अरे पार्टी है, एंजॉय करेंगे। वो सब तो ठीक है, पर वर कुछ नहीं विधि। अगर तुम नहीं जाओगी ना तो मैं और वीरेन जी भी नहीं जाएंगे। क्यों वीरेन जी? बिल्कुल ठीक। अगर विधि नहीं जाएगी तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ओह गॉड, विधि प्लीज ना मत कहना, वरना इनकी पार्टी तुम्हारे लिए कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, मैं जाऊंगी। ये हुई ना बात, अब चलो फटाफट खाना खा लो। पता नहीं हो क्या रहा है, मैं विधि को वीरेन और जीविका की जिंदगी से जितनी दूर रखना चाहती हूँ, वो उतनी ही करीब आती जा रही है। कहीं ये करीबी किसी खतरे का संकेत तो नहीं है?